हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में एटॉमिक मास का अध्ययन करेंगे। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एटम। किसी भी एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करें। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, देयरफॉर दे हैव वेरी स्मॉल मासेस। एटम बहुत ही स्मॉल होते हैं और इनका मास भी बहुत कम होता है। तो हम इनके मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब भी हमें किसी वस्तु का मास निकालना होता है तो हम किसी स्टैंडर्ड मास के कंपैरिजन में उसका मास निकालते हैं। यानी मास जो होता है एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम किसी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में निकालते हैं। अब किसी एटम के मास को निकालने के लिए कार्बन 12 एटम को एज ए स्टैंडर्ड एटम कंसीडर किया गया है और हर एटम का मास इसी कार्बन 12 एटम के मास के कंपैरिजन में निकाला गया है। अब कार्बन 12 एटम के एक एटम का जो कार्बन 12 एटम के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 12U। 12U का मतलब है यूनिफाइड मास और U को हम कहते हैं AMU। 1U = 1 AMU। U का मतलब यूनिफाइड मास और AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन का जो मास है 12U है या 12 एटॉमिक यूनिट है, 12 एटॉमिक मास यूनिट है। तो कार्बन 12 के कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। ये तीनों कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, लेकिन मास नंबर इनका अलग होता है। पहले का है 12, दूसरे का 13, तीसरे का 14। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको हम कहते हैं आइसोटोप। इनका नाम होता है आइसोटोप। तो कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है जिसको हम एज ए स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए। अब कैसे निकालते हैं? कार्बन 12 के एक एटम का 12 पार्ट कर दिया जाए तो उस 12 पार्ट का जो 1 पोर्शन होगा, 1 पार्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम के एक एटम का जो मास होता है उसका 12th पार्ट, 12वां हिस्सा, उसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए यूनिट, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम = 1U। आप ऐसा कह सकते हो 1 एटॉमिक मास यूनिट = होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का जो 1/12 पार्ट है मास का, उसे हम एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसी के कंपैरिजन में दूसरे एटम का मास कैलकुलेट किया जाता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने का तरीका है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विथ ध्यान रखना, कंपेयर्ड विथ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये कहते हैं एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो मास है जिसको हम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के मास से कंपेयर करके निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। इसका मतलब हो गया 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के बराबर होगा। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, इसका मतलब हो गया कार्बन के एक एटम का मास 1/12
कार्बन 12 के मास से 12 टाइम हैवी है, ज़्यादा है। ऐसे ही नाइट्रोजन का मास अगर 14 है, इसका मतलब हो गया नाइट्रोजन का एक आइटम 14 टाइम 1/12 ऑफ कार्बन 12 के मास से ज़्यादा है। जब हम 1/12 कार्बन 12 का 14 पीस रखेंगे तब नाइट्रोजन के एक एटम के मास के बराबर होगा। ऐसे ही यहाँ पर सोडियम का मास 23 है, इसका मतलब हो गया सोडियम का एक आइटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 23 गुना भारी है। तो हमको एटॉमिक मास ये बताता है कि कोई आइटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना गुना भारी है। अगर कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के बराबर का मास है किसी आइटम का तो उसका एटॉमिक मास 1 कहा जाएगा, और अगर वो 2 गुना है तो उसका मास 2 कहा जाएगा। और एटॉमिक मास अगर किसी आइटम का 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 से 3 टाइम्स ज़्यादा है तो उसका मास हम कहेंगे 3। इस प्रकार से हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एक्चुअली मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 आइटम्स। 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स के समूह को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल जो है एटम्स का समूह होता है। मॉलिक्यूल्स आर दोज व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल वह होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रख सकते हैं। दे आर स्टेबल। सो सिंपली यू कैन से मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल एटम्स का वो समूह है जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकता है। अब मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होंगे। एक वो मॉलिक्यूल होंगे जिनमें सभी एटम सेम टाइप के हों, और दूसरे वो मॉलिक्यूल होंगे जिनमें एटम्स डिफरेंट टाइप के हों। जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया कि मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम। इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल तो एटम्स का समूह है। अब ये एटम सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इसका मतलब होगा कि मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम का समूह हो सकता है और डिफरेंट टाइप के एटम का समूह हो सकता है। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सभी एटम सेम टाइप के हैं, इफ़ द मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्या नाम है? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम टाइप ऑफ आइटम्स दे आर कॉल्ड होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। इनको हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। और अगर किसी एटम में अगर किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं तो उनको हम कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। इफ मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट आइटम, अगर डिफरेंट आइटम्स का ग्रुप है तो हम ऐसे डिफरेंट आइटम्स के ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स को कहेंगे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। अब एग्जांपल देख लीजिए। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है Cl2, O2, H2, ठीक है, O3। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनमें सेम टाइप के आइटम्स का ग्रुप है। अब हम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दे सकते हैं। तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है SO2, CO2, HCl, HNO3। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिस H2O वाटर भी, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के आइटम हैं। जैसे वाटर में 3 एटम्स हैं। वाटर इज द ग्रुप ऑफ 3 एटम्स जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 ऑक्सीजन एटम होंगे। तो इस प्रकार से अगर किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते हैं तो हम उनको हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल में सेम टाइप के आइटम होते हैं तो उनको हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल।
इस प्रकार से होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड मॉलिक्यूल में। एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक तो क्लासिफिकेशन बताया मॉलिक्यूल्स के बारे में, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सभी एटम सेम टाइप के हैं उनको होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे H2 और Cl2। और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते हैं, जैसे CO2 और H2O। अब मॉलिक्यूल्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक होता है एलिमेंट मॉलिक्यूल और दूसरा होता है कंपाउंड मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अगर सेम टाइप के एटम्स किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। इसका मतलब हो गया होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरे होते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। कंपाउंड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते हैं और उनके बीच फिक्स्ड रेशियो होता है। सो दोज मॉलिक्यूल्स इन विच एटम्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स फिक्स रेशियो में होते हैं। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स इन द फिक्स्ड रेशियो, दे आर कॉल्ड कंपाउंड। मॉलिक्यूल दो टाइप के हो गए, एलिमेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल। एलिमेंट मॉलिक्यूल का एग्जांपल आपका H2 है और कंपाउंड मॉलिक्यूल का एग्जांपल आपका CO2 है। तो एलिमेंट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जिसमें सेम टाइप के आइटम होते हैं और कंपाउंड मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के आइटम होते हैं और जिनके बीच एक फिक्स्ड रेशियो है। जैसे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 1:2 का रेशियो प्रेजेंट है। ये बात ध्यान रखना होगा, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब थोड़ा कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में आप यहाँ देख लीजिए। कुछ मॉलिक्यूल हैं होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। ये सारे मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हैं। H2, O2, N2, Cl2 ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हैं क्योंकि इनमें सभी आइटम सेम टाइप के हैं। और दूसरी तरफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हैं जैसे NO, H2O, NO2, CO2। ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसलिए क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम एलिमेंट का। ये एलिमेंट है। एलिमेंट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच सभी आइटम सेम टाइप के होते हैं। जैसे H2, O2, N2 ये सब के सब एलिमेंट मॉलिक्यूल हैं क्योंकि इनमें सभी आइटम सेम टाइप के हैं। और दूसरी तरफ NO, H2O, NO2, CO2 ये कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं। इनको हम कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं और उन आइटम्स के बीच में एक फिक्स रेशियो है। जैसे NO के बीच में रेशियो 1:2 का है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रेशियो 2:1 का है, NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रेशियो 1:2 का है, CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच रेशियो क्या है 1:2 का है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते हैं और उन आइटम्स के बीच में फिक्स्ड रेशियो होता है उनको हम कहते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन आइटम्स ऑफ सेम टाइप या सेम एलिमेंट। Molecules of some elements contain only one atom and molecules of some elements contain 2 or more than 2 atoms। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं एलिमेंट के जिसमें एक ही आइटम होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आइटम होते हैं। और इसके बाद में यहाँ देखेंगे नॉन मेटल्स एलिमेंट की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल एलिमेंट्स में यहाँ पर एर्गोन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इसमें आप देखिए कि आर्गन और हीलियम ये ऐसे एलिमेंट मॉलिक्यूल्स में एक ही आइटम होता है और जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक से ज़्यादा आइटम्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट आइटम्स की संख्या को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे
अब O2 की बात कर लें तो O2 की एटोमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। एर्गोन में कितने एटम हैं, एक एटम है, इसका नाम होगा मोनो एटॉमिक। ऐसे ही आप बात करेंगे यहाँ पर फास्फोरस का, तो फास्फोरस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, फास्फोरस का फॉर्मूला है P4, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4, तो इसमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। ऐसे ही सल्फर मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम होते हैं, सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है S8, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 8, एटोमिसिटी कितनी हो गई, 8, ये भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो O2 में एटोमिसिटी 2 होगा, N2 में एटोमिसिटी 2 होगा, O3 ओजोन में एटोमिसिटी 3 होगा, फास्फोरस P4 में एटोमिसिटी 4 होगा और S8 सल्फर में एटोमिसिटी 8 होगा। इससे यह पता लगता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम की संख्या ही उसकी एटोमिसिटी कहलाती है। ठीक, ऐसे ही अगर हम HCl की बात करें तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इसमें 2 एटम प्रेजेंट हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम की संख्या को ही हम एटोमिसिटी कहते हैं। अब आता है यहाँ पर बात मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। Molecules of compound contains atom of 2 or more different types and having fixed ratio। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं और उन डिफरेंट टाइप के एटम के बीच में फिक्स रेशियो होता है, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हैं, देख लीजिए टेबल में। कंपाउंड का नाम है वाटर, इसमें 2 टाइप के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और दोनों में रेशियो क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो रेशियो कितना होगा, 2:1। अमोनिया नेक्स्ट कंपाउंड है, इसमें 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 3 एटम है, तो रेशियो यहाँ पर कितना होगा, 1:3। ऐसे ही HNO3 की बात कर लो यहाँ पर, इसमें 3 टाइप्स के एटम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनके बीच रेशियो कितना है, हाइड्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम, तो इनका रेशियो होगा 1:1:3। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर दोज व्हिच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन द फिक्स्ड रेशियो। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंसेस। अब हम बात करेंगे आयंस के बारे में। आयंस आर चार्ज पार्टिकल। कभी भी बात की जाए आयंस का, तो आयंस क्या हैं, आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। आयंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ऐसे ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, इन पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन, और दूसरे होते हैं नेगेटिव आयन, जिसको हम कहते हैं एनायन। तो अगर आपको डिफाइन करना है आयंस के बारे में, तो आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। These are charged particles. Those atoms are those molecules which have either positive or negative charges. They are called ions. Ions are of 2 types, cations and anions, positive charge and negative charge ions. अब बात होती है यहाँ पर वैलेंसी। किसी भी आयन की वैलेंसी उस आयन पर प्रेजेंट नंबर ऑफ चार्ज के बराबर होता है। अब मान लो कोई आयन है सोडियम आयन, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। 1 इसलिए होगी क्योंकि इस पर 1 यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर जब हम बैलेंसी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट चार्ज की बात करते हैं, नेचर ऑफ यूनिट चार्ज की बात नहीं करते। इसीलिए इसकी बैलेंसी जब लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, +1 हम नहीं लिखेंगे। तो सोडियम की बैलेंसी कितनी हो गई, 1, क्योंकि उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 2+ है, तो मैग्नीशियम 2+ में कितने यूनिट चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट चार्ज है, इसलिए इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही और हम बात कर लेते हैं NH4- में कितने यूनिट चार्ज हैं, 1 यूनिट चार्ज है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1 होगी। तो किसी भी आयंस की वैलेंसी उस आयंस पर प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट चार्ज के बराबर होता है। जितना जिस पर चार्ज होगा उतना ही उसकी वैलेंसी होगी। देखो यहाँ पर वैलेंसी 1 लिखा है, Na+ 1 यूनिट चार्ज, H+ 1 यूनिट चार्ज, NH4- नहीं होते हैं, यहाँ पर NH4+ होना चाहिए। अमोनियम, तो इस पर भी कितना चार्ज होगा, यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज होगा। फिर यहाँ अगर इस केस में आते हैं, वैलेंसी 2 में आते हैं, तो मैग्नीशियम को देखिए,
Mg2+, कितने यूनिट चार्ज हैं? 2 यूनिट चार्ज हैं। फिर आयोडाइड, इसकी कितनी होगी? 1 यूनिट चार्ज है, क्योंकि I पर माइनस होता है, I माइनस होता है इसका सिंबल, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। ऑक्साइड की बात करें यहाँ पर, कैल्शियम की कितनी वैलेंसी होगी? 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्साइड पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 2 होगी। कार्बोनेट पर कितना नेगेटिव चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बोनेट की भी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे ही अब आप बताइए एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी? तो एल्युमिनियम पर 3 यूनिट चार्ज है, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 3। अगर आपसे कोई कहता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि फेरिक आयन एंड फेरस आयन, 2 आयन्स हैं, इन दोनों की वैलेंसी बताइए, तो फेरस आयन में, ये फेरस आयन है, तो फेरस आयन में 2 यूनिट चार्ज है, इसकी वैलेंसी 2 होगी। और ये फेरिक आयन है, फेरिक आयन में 3 यूनिट चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। तो किसी भी आयंस पर प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट चार्ज को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग किसी कैपेसिटी को उसकी हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे हमारे पास 2 हाथ हैं, तो एक साथ में हम 2 लोगों को पकड़ सकते हैं, तो हमारी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी वो 2 है, तो हमारी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे ही अगर हम बात कर लें ऑक्टोपस का, तो उसके पास 8 लेग्स होते हैं, एट ए टाइम 8 चीज़ें वो पकड़ सकता है, तो उसकी वैलेंसी 8 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही भगवान विष्णु की बात करें, तो भगवान विष्णु जी के पास वो चतुर्भुज हैं, उनके 4 हाथ हैं, तो वो एट ए टाइम 4 लोगों को पकड़ सकते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि उनकी वैलेंसी कितनी है? 4 वैलेंसी है। तो वैलेंसी का सीधा मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई एटम जितने एटम के अनदर एटम के साथ कंबाइन हो सकता है एट ए टाइम, वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो इस प्रकार से आयंस होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।